नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज में स्वागत है। और हम चर्चा कर रहे हैं कि अब यहां से आगे सोने चांदी का भाव कैसा रहने वाला है, क्या नया रिकॉर्ड बनाने वाला है सोने चांदी का भाव। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ निर्मल बैंक सिक्योरिटीज से कुणाल शाह जी हैं। कुणाल भाई, आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले जो हमारे साथ नए दर्शक जुड़ रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग हमको लगातार कमेंट लिख रहे थे और बोल रहे थे कि कुणाल जी क्यों नहीं आ रहे इतने दिनों से, तो आज हम आप लोगों के लिए कुणाल जी का इंटरव्यू लेकर आ रहे हैं दोस्तों। कुणाल भाई, अभी की सिचुएशन को कैसे असेस कर रहे हैं? ट्रम्प को अब 5 दिन हो गए हैं राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण किए हुए। तो सबसे पहले ट्रम्प इज एब्सोल्युटली अनप्रिडिक्टेबल। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट व्हाट ही इज गोइंग टू डू एट वेरी नेक्स्ट डे। सो 2 दिन पहले उन्होंने कहा था हम चाइना के ऊपर 10% टैरिफ लगाएंगे। आज मॉर्निंग को स्टेटमेंट आ गया दैट वी विल नॉट पुट टैरिफ ऑन चाइना। सो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट व्हाट ही इज गोइंग टू डू। वट एवर ही सेज, उसमें से कितना करेगा कितना नहीं करेगा वो सब प्रिडिक्ट करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। बट उसका इंटेंशन समझ में आ रहा है। ही वॉन्ट्स ही वॉन्ट्स कि ये जो ट्रेड डेफिसिट्स है सब कंट्रीज के साथ, उसकी वो नैरो होनी चाहिए। इक्वल रिस्पॉन्स होना चाहिए ट्रेड पार्टनर्स के साथ, और अपना नेशनल इंटरेस्ट वो पहले लाना चाहते हैं। सो ये इनके इंटेंशन है। अभी क्या करते हैं वो डेफिनेटली 1 फरवरी को हमको आइडिया आएगा। बट उनके इंटेंशन बहुत क्लियर है, यूएस फर्स्ट एंड मेक इन यूएस। सो whatever he is thinking is good for US economy. But let's see what he does and what impact it has. भाव आपको क्या लगता है कुणाल भाई? अब जो है 2780 के आसपास पहुंच चुका है कॉमेक्स फ्यूचर्स में। तो यहां से क्या आपको नया रिकॉर्ड दिख रहा है आने वाले समय में, या गिरावट आएगी? सी देखिए, सबसे पहले मैं आपको मेरा नैरेटिव समझाना चाहूंगा कि ये हो क्या रहा है और क्यों गोल्ड बढ़ रहा है अभी फिलहाल। सबसे पहले ओके, व्हाट इज टैरिफ? टैरिफ इज अ टैक्स, बेसिकली अ सॉर्ट ऑफ टैक्स विच ही इज पुटिंग ऑन अदर नेशंस फॉर ट्रेड इम्बैलेंसेस। जो चाइना यूएस को इंपोर्ट करता एक्सपोर्ट करता है, और यूएस चाइना को जो एक्सपोर्ट करता है, उसके बीच में $1 ट्रिलियन का गैप है। सो ये गैप ब्रिज होना चाहिए। सो इक्वल या इक्वल के आजू बाजू में प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगर यूएस हैज टू बिकम कॉम्पिटिटिव, इट हैज टू बी लेबर फ्री एनर्जी। लेबर में उनका कॉम्पिटिटिवनेस होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी में उनका कॉम्पिटिटिवनेस होना चाहिए, वहां पे इतनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज होनी चाहिए। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यूएस का और चाइना का अगर सेम रहता है, then they can become a cost competitive in the market. But considering what Trump has to do, so Trump wants to deport all the illegal immigrants जो बेसिकली फैक्ट्रीज में वर्क करते हैं। सो वहां पे वेज इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। अगर ट्रम्प टैरिफ लगाता है चाइना पे 20% 25%, तो एकदम सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, आईफोन। ओके, सो आईफोन आपका अभी कॉस्ट है यूएस में लेटेस्ट से $1,000। सो वो चाइना से इंपोर्ट होके यूएस में आता है और यूएस में वो बिकता है $1,000 से। तो अगर ये आईफोन पे 20% टैरिफ हो गया है, तो इसकी कॉस्ट हो जाएगी 1,20,000, सॉरी $1,200। सो $1,200 पे अगर कंज्यूमर बाय करता है 1,000 की बदले, सो कंज्यूमर हैज टू स्पेंड मोर, तो वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो कंज्यूमर स्पेंडिंग कम होगी और यूएस की इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी। सो ये जितना दिख रहा है इतना सिंपल नहीं है। आगे जाके टैरिफ अगर लगते हैं सब कंट्रीज पे, तो इसके कारण इन्फ्लेशन शूट अप हो जाएगा। 25% टैरिफ लगेंगे तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा शूट अप हो जाएगा। 10% टैरिफ लगते हैं तो इन्फ्लेशन शूट अप हो जाएगा। और टैरिफ नहीं लगते हैं तो इन्फ्लेशन नहीं शूट अप होगा, पर तो फिर रेट कट साइकिल फास्ट चालू हो जाएगी। सो एनी विच वे हम देखेंगे कि टैरिफ लगते हैं तो आगे जाके इकोनॉमीज में स्लो डाउन, यूएस में भी स्लो डाउन आ सकता है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। तो वो उसके चलते हुए गोल्ड में बाइंग आ जाएगी और गोल्ड के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि वो टैरिफ में बात कर रहे हैं, कभी ईरान, कभी मेक्सिको, कभी कनाडा, कभी रशिया। रशिया को बोल रहे हैं वॉर खत्म नहीं करेंगे तो टैरिफ लगा देंगे। सो चाइना के ऊपर टैरिफ लगाएंगे या इंडिया के ऊपर। सो this kind of tariffs are always inflationary, and gold is a good hedge against inflation। और इसीलिए गोल्ड एंटिसिपेट कर रहा है कि ये टैरिफ लगने वाला है। तो उसके चक्कर में अभी सबसे पहले तो शॉर्ट कवर हो रहे हैं मार्केट में से। जो शॉर्ट पोजीशन लेके बैठा था, इंडिया की डिमांड चाइना की डिमांड, आज चाइना का डेटा आया,
10%, 9 पॉइंट समथिंग, 9.5% डिमांड डाउन है 2024 में। सो अगर आप पूरा नैरेटिव स्टडी करेंगे तो सेंट्रल बैंक इज द मेजर ड्राइवर ऑफ द गोल्ड डिमांड राइट नाउ। और ये ऐसे ही जो टैरिफ एक दूसरे के ऊपर टैरिफ लगाएंगे तो इवेंचुअली तो लोग गोल्ड ही बाय करने वाले हैं, बिकॉज इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी, इकोनॉमिक स्लोडाउन आ सकता है इसके चलते हुए। तो यही सब रीजन से देर इज अ स्ट्रॉन्ग केस बिल्डिंग टू हैव स्टिल एट दिस लेवल ऑल्सो गोल्ड। 2 साल लगातार तेजी करने के बाद भी अभी भी हमको लग रहा है कि गोल्ड इज पॉइज्ड टू गिव यू गुड रिटर्न्स फॉर दिस ईयर ऑल्सो। सो ऑलमोस्ट 8 से 10% का रिटर्न आपको गोल्ड अभी भी ये लेवल से भी देने की क्षमता रख रहा है। और मेरी राय में गोल्ड अभी भी आपके पास होना चाहिए। सो अभी दूसरा केस देखते हैं कि दूसरा केस ये है कि ट्रम्प चाइना पे टैरिफ नहीं लगाता है। सो ट्रम्प चाइना पे अगर टैरिफ नहीं लगाता है तो वहां पे इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा नहीं, बहुत जो एग्रेसिवली इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा। तो धीरे धीरे रेट कट की एक्सपेक्टेशन, क्योंकि कल ट्रम्प का सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट था इंटरेस्ट रेट मस्ट गो डाउन, दैट वाज द फर्स्ट स्टेटमेंट बाय ट्रम्प। सो ही वांट्स इंटरेस्ट रेट टू गो डाउन, तो इन दैट केस डॉलर इंडेक्स नीचे आ जाएगा। टैरिफ लगे नहीं लगते ये तो डॉलर इंडेक्स और नीचे आएगा, टैरिफ लगते हैं तो डॉलर इंडेक्स बड़ी तेजी से बढ़ जाएगा। पर हमने देखा है डॉलर इंडेक्स का और गोल्ड का जो हिस्टोरिक कोरिलेशन था वो अभी मेंटेन नहीं होता है। दो अप्रैल 2024, मार्च और अप्रैल में जब गोल्ड बढ़ा था 24 में, तभी भी डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हुआ था। लेटली भी जब गोल्ड बढ़ा ऊपर में 2850 समथिंग डॉलर के ऊपर जब गया था 2829, तो 2800 डॉलर पे भी जब गोल्ड गया था तभी भी डॉलर स्ट्रांग हुआ था। सो हर हम टाइम देख रहे हैं डॉलर स्ट्रांग होने के बावजूद भी गोल्ड बढ़ रहा है। तो गोल्ड बढ़ने का सिर्फ डॉलर, पहले क्या था एकदम सिंपल था, डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तो गोल्ड नीचे, डॉलर इंडेक्स कम होता है तो डॉलर गोल्ड ऊपर। वो सब इक्वेशन अभी वर्क नहीं हो रहा है। अभी जो इक्वेशन, कौन सी चीज गोल्ड को भगा रही है, कौन सी चीज से गोल्ड में बाइंग आ रही है? टैरिफ। जैसे टैरिफ आता है, मेक्सिको पे टैरिफ, ओके गोल्ड बढ़ गया। चाइना पे टैरिफ, गोल्ड बढ़ जाता है। या इंटरेस्ट रेट कट, गोल्ड बढ़ जाता है। सो गोल्ड इज कंप्लीटली बिहेविंग एज इफ जैसे टैरिफ लगेगा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो गोल्ड में बाइंग आ जाती है। तो मुझे तो कोई दो, मेरे दिमाग में कोई दो राय नहीं है कि गोल्ड $3000 नहीं जाने वाला है या $2900 नहीं जाने वाला है। गोल्ड ऊपर ही जाने वाला है, बट इट इज गोइंग टू बी अ वॉलेटाइल जर्नी बिकॉज वी आर इन द रिजीम ऑफ मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प। वी डोंट नो व्हाट ही इज गोइंग टू से टुडे, व्हाट ही इज गोइंग टू से टुमारो, वो हमको मालूम नहीं है। डायरेक्शन ऊपर है, ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी होती रहेगी। कम पोजीशन रखे और पोजीशन बनाए बना के रखिए, आगे ट्रेजेक्टरी तेजी की है। एक चीज मैं कुणाल भाई समझना चाहूंगा, आज बैंक ऑफ जापान ने भी रेट इंक्रीज किया, येन मजबूत हुआ, डॉलर मजबूत हुआ, उसके बावजूद भी सोना बढ़ा। और अगर मैं फेड वॉच टूल की बात करूं तो वहां पे 99.5% लोगों का मानना है कि अगली बैठक में रेट में कोई बदलाव वहां पर नहीं होने वाला है। तो क्या आगे जाके, जैसे अभी आपने डॉलर और सोने के कोरिलेशन की बात की, आगे जाके जो रेट कट और गोल्ड का कोरिलेशन है वो भी खत्म होता हुआ दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे अभी लग रहा है कि आगे इतने रेट कट नहीं होंगे, फिर भी गोल्ड भाग रहा है। कि देखिए, जब सेंट्रल बैंक गोल्ड बाय करने जाते हैं तो उनका बाइंग का पर्पस क्या है? व्हाट इज देयर पर्पस ऑफ बाइंग? दे आर नॉट हैविंग, दे आर, उनके पास सेंट्रल बैंक से रनिंग आउट ऑफ ऑप्शंस आज की तारीख में जो चीज है। ये पूरा जो रशिया के ऊपर इन्वेजन हुआ, जब यूक्रेन, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर जब इन्वेजन किया और यूएस ने सैंक्शन लगाया, ओके, तब से पूरा गेम, सो $400 बिलियन रशिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो फ्रीज किया गया। सो तब से लेके आज तक हर एक सेंट्रल बैंक के दिमाग में एक ही वरी है, कल होके ये हमारे साथ भी हो सकता है। सो हम अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को कहाँ डाइवर्सिफाई करें? सो चॉइस दो होती है, एक बिटकॉइन और एक गोल्ड। तो बिटकॉइन तो सब सेंट्रल बैंक्स के मैंडेट में ही नहीं है बाय करना, तो बच जाता है क्या? गोल्ड। तो यही रीजन टैरिफ लगने के कारण बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। कल उठ के ये तो क्या हो गया है कि यूएस का जो वो बोलेगा ऐसा नहीं किया तो टैरिफ, कल उठ के वो बोलेगा कि आप इमिग्रेंट्स को यहाँ से ले लो, हम बोलेंगे हम नहीं लेंगे, टैरिफ। उन्होंने बोला ये कर दो, ट्रेड ट्रेड गैप कम कर दो, हमने नहीं किया तो टैरिफ। तो अगर ऐसा ही है तो हु इज गोइंग टू ट्रस्ट दिस करेंसी, हु इज गोइंग टू
पुट लॉट ऑफ मनी इन देयर बॉन्ड्स, नोबडी, नो सेंट्रल बैंक। तो इनको तो आगे जाके और भी बाइंग करना है। हर सेंट्रल बैंक क्वार्टरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे जो भी रेवेन्यू जनरेट करती है, वो रेवेन्यू को डाइवर्सिफाई उनको करने के लिए गोल्ड लेना ही पड़ेगा। दूसरा कोई विकल्प फिलहाल दिख नहीं रहा है, आने वाले 1-2 साल में और कोई विकल्प दिखने है। दूसरा कि ये जो यूएस जो भी कर रही है, इसमें दो सिनारियो है। एग्रेसिव टैरिफ में डॉलर इंडेक्स बहुत बढ़ जाएगा, तो थोड़ा बहुत उसके कारण जो भी गोल्ड नीचे आएगा, पर इवेंचुअली उसके कारण इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी। और इकोनॉमी स्लो डाउन होगी तो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, गोल्ड कैसे बिहेव करेगा। सो मुझे तो दोनों साइड पे, वो टैरिफ कम करे तो भी तेजी लग रही है, और वो टैरिफ फिर से बढ़ाएंगे तो भी थोड़ा छोटा सा ब्लिप आएगा, बट उसके बाद फिर से तेजी लग रही है। तो दोनों बाजू, दोनों साइड तेजी के ही है। मंदी का कोई ऐसा बड़ा सिग्नल या बड़ा ये नहीं है कि बड़ी मंदी हो जाएगी। $2500 का बॉटम लग रहा है, $2500 के नीचे गोल्ड जाएगा नहीं पूरा साल, ऐसा मेरा मानना है। और ऊपर में $3000 टॉप लग रहा है। $3000 पे प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए, 2950 से $3000 के आसपास प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए। सो ये रेंज ये साल के लिए पकड़ के चलनी चाहिए। नीचे में तो गोल्ड लेना ही चाहिए। अगर कोई भी रीजन से करेक्शन आता है, नीचे आता है, बाय इट एंड होल्ड इट। भारत में जो डॉलर और रुपए का अभी रिलेशन हम देख रहे हैं, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो रहा है और रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, तो यहाँ क्या लग रहा है आपको? तो भारत में अगर आप देखेंगे तो अभी फिलहाल जैसे अभी इंडियन रुपी इज स्ट्रेंथनिंग फ्रॉम लास्ट 2-3 डेज, 8670 से 8620 हो गया है आज। तो ऑलमोस्ट हम देखेंगे तो 40 से 30-40 पैसे का अप्रिसिएशन हुआ है। सो इंडिया में लेट अस से कॉमिक्स विल गो अप बाय अनदर 8%। तो इन दैट केस इंडिया विल गो अप बाय 5.5-6%, क्योंकि अगर डॉलर एकदम वीक हो जाता है, समझो 99 हो गया डॉलर इंडेक्स, तो रूपी भी 84 हो जाएगा वो टाइम पे। सो माई व्यू इज दैट अप्रिसिएशन इन गोल्ड विल बी सब्जेक्ट टू व्हाट इज हैपनिंग इन रूपी। रूपी प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, पर मुझे एक चीज रूपी में समझ में आ रही है कि अगर यूएस का बॉन्ड यील्ड बहुत बढ़ जाता है, जैसे बहुत सारे लोग अभी फोरकास्ट कर रहे हैं कि यूएस का बॉन्ड यील्ड 5.5% हो जाएगा 10 ईयर, और डॉलर इंडेक्स बढ़ के 114-15 हो जाएगा, ऐसा सब चीज होता है, तो रुपी एक बार 87-8750 तक एक बार जा सकता है। बट इवेंचुअली बाद में वहां से जैसे वो पीक आउट होके नीचे आएगा डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड, तो फिर रुपी भी धीरे धीरे अप्रिशिएट होगा। तो रुपी का बेस केस सिनारियो में लेता हूँ 8450, 84 तक मैक्सिमम डाउन साइड, 8750 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो ये कंडीशन में गोल्ड इंडिया में 6% ही बढ़ेगा। सो 80,000 अभी चल रहा है, तो 85,000 तक इंडिया में जाएगा। कुणाल भाई, एक चीज मुझे समझना है, जो रिटेलर हैं, जो इन्वेस्टर है, जो ट्रेडर है, या जो लोग खरीदना चाहते हैं, लंबे समय से वेट कर रहे थे कि ट्रम्प आएंगे तो शायद और गिरावट आएगी, जैसे पहले प्रिडिक्ट भी किया गया था कि ट्रम्प के आने पे हो सकता है गिरावट आए भावों में, टैरिफ वैरिफ के, इन्फ्लेशन की वजह से। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में हैं। कुछ हमारे परिचित हैं, मुझसे भी पूछते हैं कि अब तो भाव तो 80,000 के पार पहुंच गया, और रिटेल मार्केट में तो 82-83 हजार में अभी सोना मिल रहा है, 3% जीएसटी लगा के। तो ये लोग क्या करें? तो सबसे पहले कंफ्यूज हर एक इंसान, ये फाइनेंशियल मार्केट से जुड़ा हुआ इंसान, हर एक इंसान कंफ्यूज है, क्योंकि हमको ये नहीं मालूम है कि ट्रम्प क्या करने वाला है, हमको ये मालूम है कि ट्रम्प ये करेगा तो क्या होगा। सो मैंने आपके व्यूअर्स को एकदम सटीक क्लैरिटी दी है। ट्रम्प कुछ भी करेगा गोल्ड बढ़ेगा। सो ट्रम्प ने टैरिफ 25% लगाया तो भी गोल्ड बढ़ेगा। ट्रम्प ने 10% लगाया तो भी बढ़ेगा। ट्रम्प ने नहीं लगाया, इंटरेस्ट रेट कम होगा और तो भी गोल्ड बढ़ेगा। सो मेरा मानना ऐसा है कि गोल्ड में मंदी में नहीं बैठना चाहिए। गोल्ड में रिटेल डिमांड कमजोर है, वो नहीं देखनी चाहिए। मेरी राय में गोल्ड ये साल स्ट्रेटेजिक असेट की तरह ही एक्ट करेगा। सेंट्रल बैंक के पास कोई विकल्प नहीं है गोल्ड को लिए बिना। दूसरा चीज, आगे जाके अगर यूएस इंटरेस्ट रेट कट करता है एग्रेसिवली, तो डॉलर इंडेक्स और कमजोर होगा, उससे भी थोड़ा सपोर्ट मिलता हुआ देखेगा। बट दैट इज नॉट द मेन रीजन। और थर्ड, टैरिफ के कारण जो अनसर्टनिटी है, वो इन्फ्लेशन बढ़ने का एक्सपेक्टेशन है, ऐसे माहौल में गोल्ड में क्यों मंदी करने का, कोई मंदी करने का जगह ही नहीं है। सिर्फ
मंदी के लिए एक ही रीजन जो बचता है वो ऐसा ही होता है कि जो कंसेंसस बिल्ड होता जा रहा है वो थोड़ा तेजी का होता है, वो एक ही रीजन है कि जिसके कारण गोल्ड थोड़ा बहुत सबड्यूड या नीचे आता है। बट साल तेजी का ही है, कुछ भी हो जाए, चित भी मेरी पट भी मेरी, ऐसा है, गोल्ड बनने ही वाला है। पहले ये सीज फायर और इनकी न्यूज आती थी तो भाव गिर जाता था, पर अभी इसराइल और हमास की सीज फायर पे कोई रिएक्शन नहीं, उस दिन भाव तेज। फिर रूस यूक्रेन को लेकर भी लगातार ट्रम्प स्टेटमेंट दे रहे तो उसका भी कोई असर नहीं हो रहा है। तो चांदी को कैसे देख रहे हैं कुणाल भाई, क्योंकि मैक्सिको वहां पर सबसे बड़ा उत्पादन करता है चांदी का, और चाइना सेकंड नंबर पर है। तो चाइना पर भी जैसे बात हो रही है टैरिफ की, और मैक्सिको पर तो वो मैक्सिको और कनाडा को लेकर बहुत ज्यादा मुखर है, क्योंकि उनके बॉर्डर के जो भी इशू हों वहां पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चाइना की, ओके, और बाद में मैक्सिको की। सो चाइना की अगर मैक्सिको की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 50, more than 50% ऑफ द यूएस इंपोर्ट्स आर फ्रॉम मैक्सिको, एंड ऑलमोस्ट 20% ऑफ सिल्वर। और चाइना से बहुत कम है इंपोर्ट, आई थिंक नॉट इवन 5-10%, बट मेजोरिटी ऑफ द सिल्वर इंपोर्ट्स इन यूएस कम्स फ्रॉम मैक्सिको बिकॉज ऑफ द नियर बाय लो जियोग्राफिकल एडवांटेज। नाउ मेक्सिको पे अगर टैरिफ लगता है तो वो सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, मेक्सिको पे सिल्वर पे टैरिफ लगता है कि नहीं वो देखना है। अभी हम लोग मेक्सिको के टैरिफ सब कमोडिटी पे 25%, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है, और लगता है तो कितना लगता है। पर इसके पहले ही ऑलरेडी यूएस का इंपोर्ट मेक्सिको से लगातार बढ़ रहा है। लंदन से गोल्ड सिल्वर दोनों, गोल्ड जा रहा है यूएस के वॉल्ट्स में। तो ये टैरिफ बढ़ने के पहले पहले भी जो एक्चुअल कंज्यूमर है वो पहले से ही स्टॉक करके रख दिया है कि भाई अगर ये टैरिफ लग गया तो क्या करेंगे। दूसरा, फ्यूचर्स में शॉर्ट कवरिंग हो रही है, जो लोग शॉर्ट करके बैठे थे वो भी कवर कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये टैरिफ एग्रेसिवली लगा देता है ट्रम्प, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर इकोनॉमी फॉर शॉर्ट टर्म, फॉर लॉन्ग टर्म इट इज गोइंग टू बी ग्रेट फॉर यूएस इकोनॉमी, अगर वो जैसे प्लान किए ऐसा होता है तो। बट इन शॉर्ट टर्म इट विल क्रिएट लॉट ऑफ डिसरप्शन, इसके कारण बहुत बड़े डिस्ट्रैक्शन आएंगे। तो मेरा बहुत स्ट्रांग मानना है कि सिल्वर भी इज हेडिंग फॉर अ बुल रन। लोअर इंटरेस्ट रेट, एक्सपेक्टेशन ऑफ लोअर इंटरेस्ट रेट, ये जो जियो पॉलिटिकल अगर सीज फायर रशिया और यूक्रेन का हो जाता है, वो होना ही है, रशिया भी थक गया है, यूक्रेन भी थक गया है। यूएस अगर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन यूक्रेन को फंडिंग नहीं देता था तो अभी तक यूक्रेन ने गिव अप कर दिया होता था, बट बिकॉज ऑफ द फंडिंग यूक्रेन डिड नॉट गिव अप, इज स्टिल फाइटिंग टुडे ऑल्सो। यूक्रेन अटैक रशिया, कोई 100 ड्रोन से रशिया के ऊपर यूक्रेन ने अटैक किया है। तो रशिया और यूक्रेन, रशिया भी थक गया है ये वॉर कर करके। सो अगर यूएस कहीं ना कहीं इनको सॉल्यूशन देता है तो वो दिन $50 $60 का मंदी आएगा, तो डरने का नहीं, वो मंदी में भी माल लेने का गोल्ड का। क्योंकि ये सब छोटे मोटे रीजन से गोल्ड नहीं बढ़ रहा है, गोल्ड बढ़ने के पीछे या गोल्ड में तेजी के कारण बहुत डीप है। इट इज नॉट नथिंग टू डू विद दिस स्मॉल स्मॉल रीजंस। गोल्ड इज अ इंश्योरेंस राइट नाउ फॉर सेंट्रल बैंक्स। आप क्यों मेडिक्लेम ले रहे हैं, आप क्यों इंश्योरेंस ले रहे हैं, टर्म इंश्योरेंस क्यों प्लान ले रहे हैं, कि कल उठ के अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी फैमिली को सपोर्ट देगा, या आपकी हेल्थ खराब हो गई और आपके पास पैसे नहीं है तो आपके पास मेडिक्लेम काम लगेगा। गोल्ड इज दैट फॉर सेंट्रल बैंक्स राइट नाउ। उनको नहीं मालूम है कि प्रॉब्लम होगा ही, बट अगर प्रॉब्लम हो गया, यूएस का करेंसी डिवैल्यू हो गया, यूएस की बॉन्ड यील्ड बहुत बढ़ गई, यूएस पे प्रॉब्लम आ गया, कुछ भी हो गया, तो उनके पास इंश्योरेंस क्या है। जब यूएस ने किसी पे सैंक्शन लगा दिया कोई कंट्री के ऊपर, तो उनके पास ऑप्शन क्या है। तो ये सब सेफ्टी के लिए सेंट्रल बैंक गोल्ड ले रहे हैं और लेते ही रहेंगे। सो मेरा कोई ध्यान दो राय नहीं है, मंदी बंदी बंदी की बात ही नहीं है। मैक्सिमम 2620 आता है, सॉरी, अभी तो 2700 चल रहा है, 2600 भी, 2600 के आसपास कोई रीजन से करेक्शन आता है तो भी 2600 के भी नीचे नहीं जाएगा, और बॉटम कोई वर्ष मेरा व्यू रॉन्ग जाता है तो भी 2500 के नीचे तो जाएगा ही नहीं, ऐसा ऐसा मेरा व्यू है। छब्बीस चांदी। सौ भी नहीं लग रहा है पर 2500 के नीचे तो जाएगा ही नहीं। तो तेजी बना के रखिए, और नीचे में ऐड करते रहिए, ध्यान। चांदी रॉकेट। की लेवल, चांदी चांदी की लेवल नहीं बताया। चांदी मुझे लग रहा है 88 MCX के नीचे नहीं जाना चाहिए, और ऊपर में 1,10,000 से 1,15,000 के रेट आने चाहिए ये साल। जी। तो कॉमिक्स पे मेरा व्यू ऐसा है कि $28 का बॉटम जाएगा ही नहीं,
$29 के आसपास आता है तो और अक्यूमुलेट कीजिए, और ऊपर में $35-36 आराम से हो जाएगा। चलिए कुणाल भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू सो मच। जाते जाते कोई डिस्क्लेमर आप देना चाहेंगे? हमारी कोई पोजीशन नहीं है, ये स्ट्रैटेजीज में हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन रह सकती है, बट आई एम नॉट हैविंग एनी पर्सनल पोजीशन। दोस्तों, ये वीडियो जो है हम लोगों ने जानकारी के पर्पज से बनाया, और अगर आप कोई खरीद बिक्री करते हैं सोने चांदी या किसी और कमोडिटी की, तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय अवश्य लीजिएगा। जाते जाते कुणाल भाई, 2025 में आपकी प्रिय कमोडिटी क्या रहेगी सोने चांदी के अलावा? मेटल्स में बहुत तेजी लग रही है, बेस मेटल्स में। मुझे लग रहा है मेटल्स ये साल फरवरी मार्च महीने के बाद हाथ में नहीं आएगा, सब 10-10% बढ़ जाएगा, ऐसा लग रहा है। चलिए, मेटल्स पे ध्यान रखिए वहां पर। थैंक यू सो मच कुणाल भाई, थैंक यू।